प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार का अध्ययन कर रहे थे। आज हम प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद जानेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो श्रेणियों में रखा गया है। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। जैसे जो शब्द लिंग वचन कारक या काल आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है या कुछ ना कुछ बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकार का मतलब होता है कि परिवर्तन होना, किसी चीज में कोई कमी आ जाना या ज्यादा हो जाना, मतलब बदल जाना, उसका विकारी शब्द। और अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो। जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं, और जिसमें परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द होते हैं। और परिवर्तन किसके कारण होता है? लिंग वचन कारक और काल के कारण क्या होता है? शब्द में परिवर्तन आता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, या यहाँ पर ले लेते हैं लड़का शब्द। हम यहाँ पर हम क्या शब्द लेते हैं? लड़का। लड़का है तो अगर आप उसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? लड़की। ठीक है, लड़की कर देंगे। वचन परिवर्तन करेंगे तो लड़का का लड़के हो जाएगा। ठीक, जैसे लड़का खाना खाता है, लिंग परिवर्तन लड़की खाना खाती है। वचन परिवर्तन लड़के खाना खाते हैं। काल परिवर्तन लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खाएगा, और लड़के खाना खा रहे हैं। तो इस प्रकार इस लड़के शब्द में परिवर्तन हो रहा है। ये संज्ञा, यानी जो भी संज्ञा शब्द है उसमें इस प्रकार परिवर्तन होता है। ठीक है, चाहे वो संज्ञा शब्द में इस प्रकार परिवर्तन होता है, लिंग वचन काल और कारक के कारण। सर्वनाम में कैसे परिवर्तन होता है? देखिए, जब हम वाक्य बनाते हैं उसमें संज्ञा भी होती है, संज्ञा होगी या सर्वनाम होगी, एक चीज होगी। विशेषण भी होगी और क्रिया भी होती है उस वाक्य में। तो सर्वनाम क्या है? अगर वह स्कूल जाता है, वे स्कूल जाते हैं। ठीक, इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब जैसे विशेषण में कैसे परिवर्तन होता है? अगर यहाँ पर लड़की है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। ठीक, इस प्रकार विशेषण में भी परिवर्तन हो जाता है। वह अच्छी लगती है, वह अच्छा लगता है। अगर विशेषण शब्द है, वह अच्छा लगता है लड़के के लिए, और वह अच्छी लगती है लड़के के लिए। वे बच्चे अच्छे हैं, बहुवचन हो गया। वह लड़का अच्छा है, हो गया ना। वचन के अनुसार परिवर्तन इस शब्द में। क्रिया में परिवर्तन कैसे? वह स्कूल जाता है, शाम स्कूल जाता है, वे स्कूल जाते हैं, परिवर्तन हो गया, वह स्कूल जाती है। तो ये आपका क्रिया में परिवर्तन हो गया। जैसे पढ़, पढ़ेगा, पढ़ा, पढ़ी, इस प्रकार। ठीक, तो ये जो भी शब्द आते हैं, चाहे वो सर्वनाम हो, संज्ञा या सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, इनमें परिवर्तन होता है। अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग वचन कारक काल आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते, वे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे धीरे धीरे। क्रिया, ये भी चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक की। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं और विकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक, और अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण हम देखते हैं। धीरे धीरे, वह धीरे धीरे जाता है, वे धीरे धीरे जाते हैं। इस धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इन शब्दों में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ये अविकारी शब्द है। या लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़का
धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे वही रहेगा। ठीक। संबंध बोधक, पेड़ के पास लड़की खड़ी है, या सीता पेड़ के पास खड़ी है, राम पेड़ के पास खड़ा है, वे पेड़ के पास खड़े हैं, मैं पेड़ के पास खड़ा हूं। के पास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इस शब्द में। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जैसे और, अथवा, या, किंतु, परंतु आदि शब्द। ठीक है ना। तो जैसे राम और सीता, या सीता और गीता, राम और श्याम। ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे वे सब घर गए थे किंतु घर बंद था, वे सब बहुवचन है। वह घर गया था किंतु घर बंद था। तो इसमें जो किंतु शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे वह आप स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कीजिए, चाहे पुल्लिंग के लिए प्रयोग कीजिए, चाहे एक वचन के लिए, चाहे बहुवचन के लिए प्रयोग कीजिए। अब हम आगे वो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, अरे वह तो बहुत सुंदर है, अरे वे तो बहुत सुंदर हैं, शाबाश, सीता हमेशा प्रथम आती है, शाबाश, राम हमेशा प्रथम आता है। शाबाश में कोई अंतर नहीं आया। शाबाश, वे बच्चे प्रथम आए हैं। तो इसमें शाबाश में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब ये वो शब्द हैं जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। ठीक। एकार्थी जैसे अर्थ से ही स्पष्ट है, शब्द के अर्थ से स्पष्ट है। एकार्थी, एक अर्थ देने वाला शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, पहाड़, फूल, सूरज इत्यादि एक अर्थ देने वाले। अनेकार्थी, जब किसी शब्द के एक से अधिक सामान्य प्रचलित अर्थ हो तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कल, पुर्जा, चैन, बीता हुआ समय और आने वाला कल। उत्तर, प्रश्न का उत्तर, बाद का, एक दिशा। पूर्व, पहले या एक दिशा विशेष, कि पूर्व की दिशा रहती, पूर्व की ओर रहता है तो पूर्व दिशा की ओर। ठीक। पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी, जब किसी शब्द के एक से अधिक अनेकार्थी अनेक अर्थ हो, अर्थ प्रचलित हो तो उसे अनेकार्थी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द कहेंगे या समानार्थी शब्द भी इसे कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? समानार्थी शब्द। कुछ शब्द एक ही संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल का होगा पानी, नीर, अम्बु, बुआरी, सरेल और सरेल आदि। ये सब पानी जल के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। रात्रि में रात, निशान, विभा, रजनी इत्यादि। विलोम शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे के का उल्टा एवं विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुख, दुख, जन्म, मरण, कोमल, कठोर, लाभ, हानि, आय, व्यय, युद्ध, शांति इत्यादि। ये आपने पढ़ा शब्द रचना। इनको आप भली प्रकार याद करेंगे।